जमुई की जनता फैसला कर देगी। जिज्जा को कितने वोटों से हराइएगा। टिकट बेचवा चिराग ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चला था। किसी भी बड़े नेता का लोजपा में मान सम्मान रहा क्या? भूमिहार समाज से देख लीजिए, जो बाबा परशुराम के वंशज हैं, चिराग किया, पैसा खर्चा किया, भीड़ जुटाया, सभी लोगों ने चिराग को कंधा पे उठा करके एक ब्रांड बना दिया। बाबा परशुराम के लोग कहां जाएंगे? क्या समाज में मुंह दिखाएंगे? कहीं का नहीं छोड़ा यह चिराग पासवान। उस चकचक को जो भूमिहार समाज से आते हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनकी राजनीति अनुभव देखा है आपने। चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं। रामविलास पासवान जी के समय परिवारवाद रहा, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट। राजकुमारी देवी का दामाद का खात्मा संजय पासवान, उसे भी टिकट देने का काम नहीं किया। अशोक चौधरी जी की बेटी को टिकट देने के लिए यह सोच रखा चिराग पासवान। एनडीए के अंदर चिराग पासवान को 5 सीटें दी गई हैं, जिन 5 सीटों में से 2 सीटों पर उम्मीदवार चयन कर लिए गए हैं। पहले सीट यानी हाजीपुर पर चिराग पासवान खुद लड़ेंगे। दूसरी सीट जमुई, जो कि चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। और अब ऐसे में 3 सीटें बची। उन 3 सीटों पर चिराग पासवान के पार्टी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजकुमार पासवान है, जो चिराग पासवान के धुर विरोधी रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि चिराग पासवान परिवारवाद करते हैं। हालांकि इस बार परिवार के खाते में 1 सीट गई है, वो अरुण भारती के खाते में गई है, जमुई की सीट गई है। कहां तक आपका आरोप कहां तक जाए? अखंड जी, मैं लगातार सभी चैनलों पे कहता आया हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी के समय परिवारवाद रहा, और अब चिराग पासवान के नेतृत्व में परिवारवाद का शुरुआत हो चुका है, जो कि ये लगातार कहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मेरा विजन है। ये विजन अब तब्दील हो चुका है। चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, समझे, परिवार फर्स्ट, चिराग फर्स्ट में। और आपको बता दूं कि एक और खेल शुरू हो चुका है यहां पे, कि जो राजकुमारी देवी के शरीर से जो 2 बच्ची थी, वो उन्होंने, जो राजकुमारी देवी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था, तो वो कौन थे? वो पासवान कुल खानदान के, समझे। और जो उसको खत्म करके अब ये पंजाब की बेटी रीना पासवान, रीना कौर, रीना शर्मा, उनका अब दामाद का उदय हो चुका है। यूं कहे कि राजकुमारी देवी का दामाद का खात्मा और रीना पासवान के दामाद का उदय हो चुका है, और जिसमें चिराग पासवान भी उनके, रीना पासवान के पुत्र हैं, और दामाद, सगे दामाद हैं वो भारती, अरुण भारती। तो आपको बता दूं कि इनको न लोक जनशक्ति पार्टी के किसी कार्यकर्ता से कोई मतलब है, न उनके मान सम्मान से मतलब है, न उसको टिकट ये कभी देंगे, लोकसभा सदन में पहुंचने देंगे, और न ही कहीं पे इसको, जैसे उन्हीं के पार्टी में एक बड़ा नाम उभर के आया था पासवानों के बीच में, संजय पासवान, उसे भी टिकट देने का काम नहीं किया। तो ये जो पार्टी है बिल्कुल रूप से कि परिवार की पार्टी, आज जिस तरह से ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चला कि टिकट बेचवा चिराग, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चला था। तो ये चीज आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। किसी भी बड़े नेता का लोजपा में मान सम्मान रहा क्या? सभी नेताओं का सम्मान होता है। कितने बड़े बड़े नेता हैं? एकदम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि रामविलास पासवान के पुत्र चिराग को, उस चिराग को चिराग पासवान किन लोगों ने बनाया? किन लोगों ने बनाया? साहब, भूमिहार समाज से देख लीजिए, जो बाबा परशुराम के वंशज हैं, सभी लोगों ने चिराग को कंधा पे उठा करके एक ब्रांड बना दिया, एक चेहरा बना दिया बिहार में। उसका नाम चिराग पासवान है। और वो चिराग पासवान जिस गार्जियन को, जिस चचा को, मतलब अपने चचा को तो धोखा दिया ही दिया, लेकिन उस चचा को जो भूमिहार समाज से आते हैं, सम्मानीय व्यक्ति हैं डॉक्टर अरुण कुमार जी, उनकी राजनीति अनुभव देखा है आपने, उनका संघर्ष देखा है, उनके कार्यों को देखा है। उस व्यक्ति को मान सम्मान देने का काम नहीं किया। वो व्यक्ति उन पे विश्वास किया, उनसे विश्वासघात करने का काम किया, और चिराग पासवान जाकर के नीतीश कुमार से जाकर मिल गए, समझे। तो वो
देख लीजिए, आप वैशाली में देखिए किनको टिकट देने जा रहे हैं, आप और भी उनके पार्टी में हैं। और आपको बता दूं सबसे खेला की बात, चिराग पासवान नीतीश कुमार जी को डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी में मंत्री अशोक चौधरी जी के बेटी को टिकट देने के लिए यह सोच रखा चिराग पासवान। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को कमजोर करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपसी मामला है, गठबंधन की मामला है, लेकिन इनके पार्टी के भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो उनके लिए रात दिन काम किया, चिराग किया, पैसा खर्चा किया, भीड़ जुटाया। तो ये बताइए कि वो भूमियार समाज, बाबा परशुराम के लोग कहां जाएंगे, क्या समाज में मुंह दिखाएंगे? कहीं का नहीं छोड़ा यह चिराग पासवान। जो देखिए, जिस चिराग से परिवार खत्म हो गया, जिस चिराग से ये चाचा और पुरानी सौतेली मां को खत्म कर दिया, वो चिराग किसी का नहीं हो सकता, बिहार का नहीं। साहब, बिहार की समस्या पे कुछ बात नहीं, दुसाधों की समस्या पे बात नहीं। दुसाध का समस्या है दुसाध रेजिमेंट बनाने का, दुसाधों में समस्या है युवा नौजवान जो बेरोजगार है, अब बेरोजगारी का आलम है, वो बड़ी समस्या है। दुसाधों का जो रिजर्वेशन है, मतलब कि यूं कहे कि SC ST रिजर्वेशन पूरे देश में 22.5% को बढ़ा करके 35 से 40% कराने का, वो समस्या नहीं है। बिहार की 13 करोड़ आवाम की समस्या नहीं, इनकी समस्या आपसी परिवार की रह गई है। बिहार की 13 करोड़ आवाम से लेना देना नहीं है। बिहार के युवा नौजवान इस पर फैसला कर देगा, जमुई की जनता फैसला कर देगी कि जिज्जा को कितने वोटों से हराइएगा, 2.5 लाख वोट से ना। हाजीपुर में ये समाजवादी नेता दूसरा राजनारायण चिराग पासवान को 1 लाख वोट से मैं हरा रहा हूं, गारंटी के साथ कर रहा हूं। और जिस तरह से हाजीपुर की जनता मुझे प्यार दे रही है, दुलार दे रही है, कौन सी ताकत से लड़ेंगे, किस ताकत से चिराग लड़ेंगे, ये हालात है, समझे? तो ये परिवार एंड पार्टी इस बार नहीं टिकेगी, मैदान में कहीं नहीं, 5 की 5 सीटें हारेंगे ये लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो चलिए, इनका कहना है कि जो भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत तीनों चिराग कर रहे थे, वो उनको चिराग ने भाव नहीं दिया है। उन जो चिराग के लिए नेता काम कर रहे थे, उन्हें भाव नहीं दिया गया। तमाम तरह का आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और इनका कहना है कि परिवारवाद को एक बार फिर से बढ़ावा दिया गया है। हालांकि इस चीज को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में रखिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद। Yeah.